वहीं केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू की जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस पूरे देश में लागू होगा। यूपीएस को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच पुराने पेंशन को लागू करने की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने अहम निर्णय लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा सरकार ने कर दी है। ओपीएस को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती रही है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश में पेंशन योजना का नया प्रारूप पेश किया है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम दिया गया है। ये योजना देश भर में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से यह मांग की गई थी कि उन्हें सुनिश्चित पेंशन दी जाए। सरकार ने इस मांग पर रिसर्च की और 50% सुनिश्चित पेंशन योजना को लेकर सरकार अब आई है, जिसे 2025 में लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर काफी खुश नजर आए। अब जो पेंशन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, वो सभी सवाल खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब इस योजना के जरिए फायदा होगा। एनपीएस या यूपीएस में किसी एक को चुनने का विकल्प भी अब लोगों के पास होगा। कम से कम 25 साल तक काम करने वालों को ही इस नए स्कीम का फायदा मिल पाएगा। आखिरी 12 महीने के सैलरी का 50% सरकार आपको देगी। सरकारी खजाने पर पड़ेगा 6000 करोड़ का बोझ। सरकारी कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा कोई भी दबाव। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो पेंशन की मांग कर रहे थे, उनके लिए सरकार ये नई स्कीम लेकर आई है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। और इस स्कीम के जरिए आपके खाते में जो आपकी सैलरी है, अगर आप 25 साल काम करते हैं तो उसकी 50% यानी कि 50% अमाउंट पेंशन के तौर पर आपके खाते में भेज दिया जाएगा।